अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे गिला कर रहे थे कि जी शोबिज़ की न्यूज़ बहुत कम आ रही है। तो मैंने कहा कि बहुत थोड़े से टाइम में आपको बहुत सारी खबरें मैंने देनी है, तो अलग-अलग वीडियो बनाने के बजाय मैं एक ही वीडियो में आपको ये तमाम खबरें देती हूँ। तो आज का रनडाउन मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि माधुरी दीक्षित के घर पे सफ़े मातम बिछी है, क्या है सारा मामला वो आपको बताऊँगी। साथ ही आपको बताऊँगी कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी पसलियाँ टूट गई हैं। उनके साथ क्या मामला पेश आया है और वो इस वक़्त लोगों से मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको बताऊँगी शाहरुख खान का घर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का घर जो है धमाके से उड़ा दिया गया है। इसकी क्या हकीकत और क्या सदाकत है और इसके पीछे की क्या कहानी है। ख़ास तौर पे शाहरुख खान के घर से तो 2 मशकूक अफ़राद को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। उसके बारे में आपको बताऊँगी। और सुष्मिता सेन की मौत के मुँह से वापसी हुई है, वो सारा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको करके ये सारी खबरें देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि माधुरी दीक्षित के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की और सुपरस्टार हैं, और उनके जो शौहर हैं नेने राम उनका नाम है। तो माधुरी दीक्षित की जो वालदा है उनके साथ वो काफ़ी अटैच थी, लेकिन उनकी वालदा जो है वो काफ़ी मौमर थी। 91 साल उनकी उम्र थी। उनकी वालदा का नाम जो है वो जनाब बताया जाता है नहलाता दीक्षित। आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ या गलत, जैसे भी मतलब मुझे प्रोनाउंस करने में ऐसा ही समझ में आया था कि नहलाता उनका नाम है। और उनकी आज सुबह जी हो गई है डेथ। और माधुरी दीक्षित काफ़ी डिप्रेशन में नज़र आ रही थी। और जब तक ये वीडियो मैं बना रही हूँ तब तक उनके जो रस्मात होती हैं वो भी अदा कर दी गई होंगी, और उनको जिस तरह से वो क्रीमेट करते हैं, जलाते हैं, वो कर लिया होगा। लेकिन माधुरी दीक्षित जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थीं अपनी वालदा से, और उनकी वालदा जो है वो काफ़ी खूबसूरत लेडी थी, उनकी आइज़ भी कलर्ड थीं। और माधुरी दीक्षित से अक्सर जब इंटरव्यूज़ के दौरान पूछा जाता था कि आपकी खूबसूरती का राज़ क्या है, तो वो कहती थीं कि ये मुझे मेरी विरासत में, मेरी जीन्स में मिला है, मेरी वालदा बहुत खूबसूरत हैं। तो मतलब बुढ़ापे में अगर वो इतनी खूबसूरत थीं तो जवानी में वो कैसी होंगी। बहरहाल उनकी वालदा काफ़ी बताया जाता है कि अच्छी और भली ख़ातून थीं, और हम उनके लिए रेस्ट इन पीस ही कह सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपको ख़बर दे दूँ सुष्मिता सेन के बारे में कि सुष्मिता सेन जो हैं वो हमेशा अपनी फ़िटनेस की वजह से पहचानी जाती हैं। एक्सरसाइज़ बहुत करती हैं, अच्छी स्किन है, अच्छी फ़िटनेस उन्होंने मेंटेन की हुई है। 50 प्लस हैं, उसके बावजूद वो इंतहाई यंग दिखाई देती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सुष्मिता सेन को अचानक हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा, और वहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर्स को कहा कि किसी को भी ना बताया जाए कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। और सही होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बाद, उन्होंने खुद ही आकर सोशल मीडिया पे लोगों को बताया कि उनके दिल के अंदर कोई मसला था। दिल की जो शरेयान है वो 95% बंद हो चुकी थी। हालाँकि वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाती थीं, और उसके बावजूद उनके जो दिल की शरेयान है वो बंद हो गई थी। और वो कहती हैं कि उनको बहुत सीवियर किस्म का हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिर भी उनको बचा लिया गया, और अब वो ठीक हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी भी जो है वो हो चुकी है। तो उनको हम यही कहेंगे जी, गेट वेल सून। और उसके बाद आ जाते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो कि है जी अमिताभ बच्चन के हवाले से। अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपनी एक फ़िल्म की शूट पे बिज़ी थे जनाब अली। कहाँ पर वो थे? हैदराबाद के अंदर एक फ़िल्म की शूट करा रहे थे जिसका नाम है जी प्रोजेक्ट। ये एक साइंस फ़िक्शन फ़िल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज़ होना थी। लेकिन उसका एक एक्शन सीन था, उसको शूट करवा रहे थे अमिताभ बच्चन। उसी दौरान क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुए और उनकी पसलियाँ टूट गईं। और अमिताभ बच्चन को उसी वक़्त जो है वो हॉस्पिटलाइज़ कर दिया गया, और शूट जो है वो रोक दिया गया। और वापस मुंबई आ गए अमिताभ बच्चन, और वापस आकर उन्होंने अपने घर पे रेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री उनका पता लेने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सबसे कहा कि मैं रेस्ट पे हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे घर पे मत आइए। और उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी साँस लेने तक में प्रॉब्लम है। तो अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपने घर पे थे, और आप सब लोगों को पता होगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं 5, और पाँचों की पाँचों आई थिंक मुंबई में हैं। तो वहाँ पर अचानक से क्या होता है कि करीबी थाने के अंदर एक कॉल मौसूल होती है जिसमें ये कहा जाता है कि शाहरुख खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, इन सब के घरों को कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा बॉम्ब से। तो जनाब अब हुआ क्या कि जब ये धमकियाँ मिलीं तो उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आ गई, और मामला अदालत तक भी पहुँचा। और ये ऑर्डर्स आए कोर्ट की तरफ से कि इन सबको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, यहाँ तक कि अगर ये मुल्क से बाहर भी कहीं जाएँ तब तक भी उनको सिक्योरिटी दी जाए। उसके ऊपर जो है मुकेश अंबानी ने ये कहा कि उनको ये ऑर्डर दिए गए कि जो सिक्योरिटी के अखराजात होंगे वो सारे वो खुद पे करेंगे। उसी असना में शाहरुख खान के घर से 2 अफराद निकले, और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, जो कि तकरीबन 24 घंटे तक शाहरुख के घर के अंदर ही घूमते रहे। और मज़े की बात ये है कि शाहरुख खान की पूरी फैमिली को खबर तक ना हुई। बाद में पता चला कि वो वॉशरूम के अंदर छुपे रहे,
लेकिन पुलिस ने जब उनको मारा, पकड़ा और उनसे बयान लिया तो उन्होंने ये कहा कि हम तो फैन्स थे, हम तो सिर्फ़ घर में घुसे थे शाहरुख को देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जब देखा कि इस तरह की खबरें पहले ही फैल गई हैं, तो हमने खुद को वॉशरूम के अंदर बंद कर लिया और हमारी तो अपनी हालत जो है वो ग़ैर हो गई थी वॉशरूम में बंद रह के। लेकिन फाइनली पुलिस ने उनको भी अपनी हिरासत में ले लिया। तो ये थी जनाब आज की चारों खबरें जो मैंने आपको बताई हैं। माधुरी दीक्षित के हवाले से आपको बता दिया है, सुष्मिता सेन के हवाले से आपको बता दिया है, अमिताभ बच्चन की सेहत के हवाले से आपको बता दिया है और इन सब एक्टर्स का घर जो बॉम्ब धमाके से उड़ाने की जो धमकी मिली थी और जो 2 अफराद ज़ेर हिरासत भी आए हैं, उनके हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। अगर और भी आप अपने किसी पसंदीदा एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ-साथ ये जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।